यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जब कभी भी x प्लस वन बाई एक्स ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि जब हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको वन दे रखी होती है। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन दे रखी है, या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कभी भी कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको माइनस वन दे रखा हो। दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, जितेंद्र भाई अभी मैंने देखा ही नहीं यार, मैं देख लूंगा आज बता दूंगा। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको माइनस वन दे रखी है। दो कंडीशन होता है, कभी कभी पेपर में बहुत टाइम सवाल आता है जिसमें कि लॉजिक होता है इसके पीछे, मतलब आप इसमें अगर आप सॉल्व करने के पीछे बैठेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर वन होता है तो क्या करते हैं? तो अच्छा बताइए, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करते हैं कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? आप बोलेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से क्या कर दें, दो घटा दें या दो जोड़ दें? अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन है तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? माइनस टू। ठीक है, मतलब वन माइनस टू कर देंगे, यानी कि हमारी वैल्यू आएगी क्या? माइनस वन। हमारी वैल्यू माइनस वन आएगी ना भाई, थ्री कहां से हो जाएगा? थ्री नहीं होगा। गुड मॉर्निंग अविनेश भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं ना, हाँ आंसर माइनस वन आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड हम लोग ना एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या ना, मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। मुझे एक्चुअली ना एक्स क्यूब की वैल्यू मैं सोच रहा हूँ कि निकाल लूँ। तो एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मुझे तो एक तरफ तो एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्यूब बनेगा। देवव्रत भाई गुड मॉर्निंग। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, ये जो x है और ये जो स्क्वायर है ये आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास भी स्टार्ट हुआ है बराबर माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको एक तरफ सबको ले आए, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी वन दे रखा है। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी वन दे रखी है, यानी कि हमारे पास बन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। यहां तक बातचीत क्लियर है? यहां तक तो समझ में आया ना कि एक्स क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे आपको निकालना नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हम लोग करेंगे क्या, बड़े बड़े सवालों को इससे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इस साइड हम लोग एक्स प्लस एक्स क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर माइनस वन, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं एक्स क्यूब कितना आएगा। तो अच्छा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करके इसका कितना आएगा? आप बोलेंगे माइनस वन इंटू क्या कर देंगे, माइनस वन में क्या कर देंगे, जोड़ घटाव कुछ तो कर देंगे। माइनस टू कर देंगे, आएगा कितना हमारा आंसर? कितना आएगा भाई, माइनस थ्री? माइनस थ्री आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था भाई? शशांक भाई देख लीजिए, अभी तो शुरू ही किया है।
भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर ए दे रखी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस टू घटाएंगे, माइनस वन का स्क्वायर तो वन होता है, वन माइनस टू करेंगे तो यहाँ तो माइनस वन आएगा। एक ही दिन में नशा हो गया क्या? एक ही दिन में सारी चीजें भूल गए क्या? चलिए भूलना भी जरूरी है, कौन सा एग्जाम है। ये आएगा -1। मैंने आपको बताया कि हमें एक्चुअली चाहिए बेसिकली एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू हमें इस तरफ भी चाहिए। हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं, इधर भी एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इधर भी एक्स का। देखिए कभी भी इक्वल में ना एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करेंगे, 500 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करेंगे। आप अगर किसी चीज का गुणा करना चाहते हैं, आप अपने मर्जी से गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों साइड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब और प्लस हो जाएगा एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, और प्लस बराबर में हो जाएगा माइनस का एक्स। देखिए आपस में ये एक्स और ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा एक्स क्यूब, प्लस में इस माइनस एक्स को इधर ले आइए, एक्स बचेगा और प्लस में बचेगा वन बाई एक्स, और वैल्यू क्या होगी बराबर में जीरो। ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या है -1। इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें -1 दे रखी है ना, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग। तो मतलब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं -1 बराबर में हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे -1 उधर जाएगा प्लस। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है मैंने। तो यहाँ पे हमें दो चीज मिली कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा -1। और वहीं अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस में है तो हमारा एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि +1 में आ जाएगा। अब देखिए ना, इससे हम लोग बड़े बड़े सवालों को कैसे थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। एक सेकेंड रुकिए, कल कितने क्वेश्चन हो गए थे यार, एक सेकेंड, कल हो गया था 21 नंबर। ठीक है। अब देख लीजिए 22 नंबर। अगर ना आपको दे रखी है, मान लीजिए एक वैल्यू दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, देन फाइंड, देन फाइंड एस एक्स क्यूब प्लस वन बराबर व्हाट। यदि इतना की वैल्यू जीरो है तो ज्ञात करें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। 1। ठीक है, गैलेक्सी M31, बहुत बढ़िया। और किसी का? देवव्रत भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 होगा। ठीक है, देख लेते हैं। और किसी का? अविनेश भाई, बहुत बढ़िया।
अच्छा माइनस में इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। Redmi 9A ठीक है, बहुत बढ़िया। वन होगा, -1 होगा, 0 होगा, ठीक है भैया। खुशबू ठीक है। दीपक, प्रीति, अच्छा चलिए। देखिए यार, यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, सोचने वाली बात है। वर्षा ठीक है, मनोज ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, करने के लिए इस क्वेश्चन को तो हम पता नहीं कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पता नहीं कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बेसिकली सॉल्व करना है ना, किस इक्वेशन को इससे सॉल्व करना है, x² + x + 1 = 0। लेकिन थोड़ा सा ना मेरे दिमाग में एक बात आती है कि एक इक्वेशन था, जो अभी मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया था, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि x + 1/x की वैल्यू दो हो सकती है, या तो एक -1 हो सकती है और या तो एक +1 हो सकती है। एक +1 के बारे में बताया था, एक मैंने -1 के बारे में बताया था। ठीक है, अभिषेक भाई और शिवा शंकर, थोड़ा सा इसको ना हम लोग एक्स वैक्स मल्टीप्लाई नहीं करते, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x = 1, x² + 1 = x, मतलब मैं इसका एलसीएम एलसीएम लेके जोड़ दिया सबको। ये क्या हो जाएगा, x², ये x इधर आएगा -x, ये हो जाएगा +1 = 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, x² + 1/x = -1, x² + 1 = -x। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी स्लाइड हो गई, अभी मान लीजिए दूसरा स्लाइड चल रहा है। ये हो जाएगा आपका x² + x + 1 = 0। तो देखिए, अगर आपको इस इक्वेशन में अगर आपको वैल्यू पता है कि x³ की वैल्यू क्या है, देखिए ये तो वही है, यही इक्वेशन तो दिया है, यही वाला इक्वेशन तो ये दे रखा है ना ऊपर। अगर यहाँ पे आपको x³ की वैल्यू पता है तो वो तो आप तुरंत पुट करके निकल जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे x³ की वैल्यू क्या होती है, -1 है, तो मैंने बोला था बस साइन चेंज कर दीजिए, 1 है। और बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x³ + 1 पूछा है, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर, आंसर तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं आपको पेपर में समझ में आ रही है बातें, पेपर में ये बातें नहीं क्लियर कट समझ में आ रही है कि भैया इसको हम कैसे तोड़े, तो भाई देखिए यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। या तो देखिए सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे, या तो सबको एक्स से डिवाइड कर दीजिए। एक काम करिए, डिवाइड करके देखिए एक्स से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है। भाई अगर इसको भी एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको भी एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको भी एक्स से डिवाइड कर देंगे, सबको एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, ये x और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। मतलब आपके पास वैल्यू क्या आएगी भाई, x + 1 + 1/x = 0। अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी भाई, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देंगे तो x + 1/x को एक तरफ रहने दीजिए और इस 1 को उधर ले जाइए, -1। अगर आप इतना इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ना, तो फिर बाकी चीजें कर सकते हैं कि इसके बाद तो आपको पता ही है कि भैया x³ की वैल्यू कितनी आएगी, -1 तो ये हो जाएगा +1। तो चाहे जिस मेथड से चाहे वैसे कर सकते हैं, जो मेथड आपको ठीक लगे। बस आपको पता होना चाहिए कि x³ की वैल्यू यहाँ पे आपको ढूंढनी पड़ेगी। चलें एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं।
अगर आपको दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स बराबर दे रखा है 1 और आपसे बोला गया है कि फाइंड x पर पावर 17 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 17 कितना हो जाएगा? चलिए बताइए, x पर पावर 17 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 17 कितना हो जाएगा? देखिए ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए, ठीक है मेरे बहुत बढ़िया। यार आपको x की वैल्यू 17 दे रखी है और आपको x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है, तो आप थोड़ा सा बस इतनी बात सोचिए ना कि x प्लस वन बाई एक्स से आप क्या क्या चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा ज्यादा 2 का पावर सीखा है, 4 का पावर सीखा है और 3 का पावर सीखा है कि मतलब एक्स क्यूब होगा तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इन तीनों चीज से कहीं फिट बैठा पा रहे हैं तो मामला। अभिषेक बहुत बढ़िया, शामिल बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको इससे ये तो पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा -1। ठीक है जितेंद्र भाई, 19, ठीक है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये तो पता है कि हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस सॉरी एक्स क्यूब की वैल्यू -1 निकाल सकते हैं देवव्रत भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। लेकिन यार ये 17 है ना, ये मामला खराब कर रहा है क्योंकि 17 तो एक्स क्यूब के किसी भी टेबल में नहीं आता। मतलब चलो 6 भी होता कि एक्स पर पावर 6 भी होता तो हम कर लेते कि चलो एक्स क्यूब और ऐसे करके दो कर लेते, लेकिन 17 तो यार मामला फिट ही नहीं बैठा पा रहा है। तो थोड़ा सा 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, जहां मामला फिट बैठ रहा है उसी को ले लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, देखिए 18 तो है जहां पे काम हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि हम लोग एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। मतलब ये जो वेरिएबल है एक्स पर पावर 17 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 17, एक काम करते हैं ऊपर हम एक्स का गुणा कर देते हैं, लेकिन फिर भी मामला फिट नहीं बैठेगा भाई। ऊपर तो चलो एक्स पर पावर 18 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो 17 ही रह जाएगा। तो एक काम करिए नीचे भी कर दीजिए, ठीक है नीचे भी कर दीजिए, इधर का हमें पता नहीं, क्योंकि अगर हम या तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए या तो आप ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया। यहाँ भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के चीजें खत्म हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता उसका। अगर हम x का मल्टीप्लाई इस दोनों में करते हैं तो ये हो जाएगा x पर पावर 18, नीचे भी ये बेचारा x एक्स्ट्रा बच जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स पर पावर 17, यानी कि ऊपर भी x एक्स्ट्रा आ जाएगा, नीचे हो जाएगा x पर पावर 18। और इसकी वैल्यू अब आपको चाहिए। देखिए x क्यूब की वैल्यू आपको एक पता है, यानी कि आपको -1 पता है, यानी कि इसको आप चाहे तो x क्यूब और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बटे में x। और इसको भी आप x ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब बटे में 6 तो पावर में 6। भैया एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो आप इसको और ज्यादा लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं -1 पर पावर 6 बटे में एक्स प्लस में
एक्स बट्टे में -1 पर पावर 6। तो भैया आपका सवाल थोड़ा सा और आसान बन गया, ये बन जाएगा -1 पर कोई भी पावर हो और इवन पावर तो वो +1 ही होता है, 1/x, और ये बन गया +x/1। तो भैया बेसिकली सवाल तो आपका वही बन गया ना कि x+1/x, क्योंकि x के नीचे एक है कोई फर्क नहीं पड़ता। x+1/x की वैल्यू क्या होगी, ये तो पहले से दे रखा है, x+1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा आंसर, कुछ करना ही नहीं है। माइनस प्लस वाला भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पे। हो गया। जल्दी कीजिए, जल्दी से। हो गया। डन, चलिए। चलिए डन हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, मान लीजिए हमें x+1/x की कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मान के चलिए कि x+1/x की आपको एक वैल्यू दे रखी है, मान के चलिए 3। और ना हमें थोड़ा सा अलग टाइप की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें चाहिए, अभी मैं बताता हूँ कि हमें चाहिए क्या है यहाँ पे। हमें कुछ उस टाइप की वैल्यू चाहिए कि x³ + 1/x, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए। अब स्क्वायर से हट जाते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए क्या आएगा। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, x+1/x का वर्क कर देंगे, सॉरी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, घन कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 3 का क्यूब। खोल देते हैं ब्रैकेट, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ +3ab × a+, या तो एक और फॉर्मूला +3a²b + 3ab²। दोनों में से चाहे तो किसी को फिट बैठा सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पहले वाले की जरूरत है, ये दो फॉर्मूला है, हमें चाहिए पहला वाला। एक काम करते हैं, तोड़ देते हैं इसको, x³ + 1/x³ +3 × a × b × a+b ठीक है। अब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x और ये x आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, इस वाले की वैल्यू जो है x+1/x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो कर दीजिए भाई, x बचा है और इनटू में क्या बचा है, 3 बचा है। अच्छा ठीक 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 है, ठीक है, 27 ठीक, इसकी वैल्यू 3 बची है। अब इसकी वैल्यू 3 बची है, 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 27 और इधर क्या बचेगा, x³ + 1/x³ बराबर में, प्लस में ये 3 3 9 हो जाएगा, बराबर में 27 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या मिलेगी, 27 - 9 = 18। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हम ऐसे करके किसी क्वेश्चन को करते हैं तो पेपर में तो इतना लंबा टाइम नहीं होगा हमारे पास करने के लिए। तो आप उसको शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट के लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं,
कि मान लीजिए आपको दे रखा है x प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए दे रखा है, और आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको करना होगा ए का क्यूब, इस ए का क्यूब करना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा क्या, 3a, ए क्यूब माइनस 3a। और इसी तरह माइनस में साइन अगर बीच में आ जाए, इसी तरह अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको a दे रखी है, और अगर हम चाहे तो माइनस का निकालने के लिए माइनस का निकालने की कोशिश करें, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस वहां पे जो माइनस आपने कर रखा है, यहाँ पे बस आप उसे कर देंगे प्लस। या एक काम करिए, प्लस से माइनस तो आएगा नहीं, आप इसे माइनस कर लीजिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि बस स्क्वायर में माइनस की चीजें, माइनस का सवाल नहीं आता है ना, स्क्वायर में माइनस के सवाल नहीं आते, क्यूब में माइनस के सवाल आ सकते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये कर दीजिएगा ए क्यूब, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस में 3a। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, चलिए, चलिए इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए, ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए। अभिनेश भाई ठीक है, गैलेक्सी M31 ठीक है। खुशबू ठीक है, EYJBF ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का आंसर अलग आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर अलग आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा कुछ लोग प्लस कर दे रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ लोग माइनस कर दे रहे होंगे। तो देखिए यार, आपको यहाँ पे निकालना है माइनस, माइनस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं प्लस, तो आप फिर माइनस करके क्यों बता रहे हैं बहुत सारे लोग, भाई माइनस जब साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, यानी कि अगर हमें, मैंने बताया था ना कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको a दे रखी है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a हो जाएगा ना, तो माइनस करके बहुत सारे लोग क्यों बता रहे हैं, ठीक है। खुशबू और Redmi 9A, रौनक, इंद्रजीत, वर्षा, संध्या, ठीक है, सबका ठीक है, जितेंद्र भाई सबका ठीक है। अब बात समझ में आई, हिमानी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यार, सोचने वाली बात है, ए क्यूब यानी कि 10 का क्यूब, और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, 3 इंटू 10, तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000 प्लस 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1030। बनाते बनाते आधा में ही माइनस लगा दी, ध्यान देना है ना भाई, यहाँ तो बस एलजेब्रा तो बस प्लस माइनस का ही गेम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई, धांसू सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
एक्स रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स की वैल्यू आपको दे रखी 4। आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी, सॉरी एक्स पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 की कितना हो जाएगी। एक्स रूट एक्स है प्लस 1/x रूट एक्स है और इज इक्वल्स टू में 4 दे रखा है, 4 दे रखा है बराबर। इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है उमंग भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। रौनक भाई ठीक है, 50, ठीक है। ये फंसा दिया। अच्छा। रेडमी K20 ठीक है, अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं। जितेंद्र भाई ठीक है। हिमानी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत संध्या ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यार, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। लेकिन एक बात सोचिएगा कि पहले तो आपको इसको नॉर्मल करना है। मतलब मान के चलिए कि इसको बुखार हो गया, इसको पहले नॉर्मल करना है। भाई नॉर्मल मतलब क्या होता है कि अगर ये x प्लस 1/x के टाइप की चीज बनी तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन उससे हटके कुछ बनेगा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए, ये x है, इस स्क्वायर नहीं है सॉरी, इंटू में एक और x लगा है, इसका पावर तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 होगा। और प्लस में वैसे ही नीचे दे रखा है x, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा पावर, और इसके पास साथ एक x लगा जिसका पावर 1/2 दे रखा है, और बराबर में आपको 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर हम इन दोनों पावर को जोड़ दें 1/x पर पावर 3/2 और बराबर दे रखा है आपको 4।
देखिए अगर ना ये नीचे वाला दोनों का टू टू कट जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी, नीचे वाला दोनों का अगर टू टू कट जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो एक काम करिए, दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए, इधर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर यानी कि 3/2 का इंटू 2 कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है भाई, 3/2, बी की वैल्यू कितना, 1/x पर पावर 3/2 इंटू में हो जाएगा 2, और बराबर में हो जाएगा 4×4=16। तो देखिए बेसिकली ये वाली चीज आपस में कट जाएगी, ये दो दो आपस में कट जाएगा, ये दो दो आपस में कट जाएगा, और हमारा सवाल एक 1/x³ प्लस 2 बराबर 16 दे रखा है, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, ये दो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, हमें चाहिए x पर पावर 6, तो भैया इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू अगर 14 दे रखा है, हमें चाहिए x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस x³ पे भी स्क्वायर कर दे तो x पर पावर 6 बन जाएगा। और ये होता क्या भाई, ये मैंने बताया था क्या होता है ना, कि 14 का स्क्वायर कर दीजिए और क्या कर देंगे, उसमें से 2 को घटा देंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से 2 का घटा देंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे ना, a² - 2, तो a स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और 196 में से अगर हम 2 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 196 माइनस एक माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 194। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में करते हैं। लीजिए जल्दी नोट कर लीजिए। यही सोच नहीं पाते हैं कब स्क्वायर करना है। अच्छा, नहीं तो 3 से 6 पे जाना है ना, सोचना तो पड़ेगा ना, 3 से 6 पे जाना है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करिए, x × x - 3 की वैल्यू आपको दे रखी है -1, आपको बताना x का पावर 1/x सोचे थे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बन जाएगी बात। x प्लस 1/x इंटू x - 3 की वैल्यू दे रखी है -1, आपको बताना है x³ -18 की वैल्यू कितनी आएगी, x³ इंटू x³ -18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, ई वाई जे भी ठीक है।
हो गया। x इंटू एक्स माइनस थ्री की वैल्यू -1 दे रखी है। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, खुशबू ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया सवाल है वैसे। देवव्रत भाई 2, ठीक है देख लेते हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। देखिए यार, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, पहले तो इसको देखिए, नॉर्मल करने की कोशिश करिए, बुखार इसका उतारिए, क्या पता सही हो जाए ये बीमारी इसकी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे हम लोग अगर x से डिवाइड कर देंगे तो मामला पूरा खराब हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि इधर जो x दे रखा है, ये आपका जो x है, और बीच में देखिए क्या है ना, कि कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है, और ये x-3 है, बराबर में ये -1 है। एक काम करिए ना, x को उस साइड ले जाइए, इक्वल्स के उस साइड ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, x-3 बराबर में हो जाएगा -1/x। बस हमें यही तो चाहिए था। अब एक काम करिए, इस वैल्यू को इधर ले जाइए और 3 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x, और ये माइनस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा +1/x, और ये क्या हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब तो सर क्वेश्चन हम लोग का बहुत आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि x+1/x की वैल्यू और x+1/x की वैल्यू ना तो +1 दे रखा है, ना तो -1 दे रखा है। इसीलिए हम क्या है, यहाँ पे ये नहीं मान सकते कि x³ की वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उस तरीके को तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये तो जब 1 रहेगा यहाँ पे तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछा गया ना, ये x³ के सेंस में पूछा गया है। तो एक काम करिए, इसका x³ निकाल दीजिए भाई, x³ +1/x³ कितना हो जाएगा भाई, बताइए, बताइए जल्दी कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, 3 का क्यूब माइनस में 3 × 3, ये हो जाएगा 27 माइनस में 9, 18 आएगा क्या, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है अपनी, सॉरी ठीक है। मतलब कि हमें एक और चीज मिल गया कि x+1/x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, सॉरी x³ +1/x की वैल्यू हमें मिल गई कितना, 18, 18। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए बेसिकली ना, यहाँ पे हमसे पूछा गया है x³ और फिर x³, तो यहाँ पे हम x³ की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। एक काम करिए, इसको तोड़ के देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, x⁻³ और 3 कितना हो जाएगा, x⁻6, और माइनस में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला स्टेप कैसे किए, कौन सा स्टेप, ये जो मल्टीप्लाई में ना x है ना, भी देखिए इक्वल्स के इधर अगर मान लीजिए x × y है, तो अगर हम किसी एक चीज को ना इक्वल्स के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, पता है कि नहीं ये बात। इक्वल्स के उधर ले जाएंगे, देखिए अगर इधर प्लस में है, x+y है, इसको इक्वल्स के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -y, साइन चेंज भेजते हैं तो 1/y उधर जाके भाग हो जाएगा। अगर गुणा में है तो भाग होगा, प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा, भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ऐसा कुछ नियम होता है। तो वही तो हमने किया है, बस x को उधर ले गए, बस सारी कहानी अपने आप फिट हो गई। x को जैसे उधर ले गए, हमारा क्या हो गया, x-3 हो गया इधर बचा, और इधर क्या हो गया, -1 था पहले से, और बटे में x आ गया, बस हमने उसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। x³ +1/x³, ये कैसे किए, ये कैसे किए, ये भी चमत्कार है भाई।
ये देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। दो हैशटैग मैंने लगा रखा, एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए दोनों को। इस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि आप शॉर्टकट में कर लिया करिए सीधे, कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर a दे रखी है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ पे ना अब देखिए, हम अगर इसको तोड़ दिए, x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 6 माइनस 18 एक्स क्यूब बराबर क्या चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू सीधी सीधे तो हम नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते सवाल में किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो x पर पावर 3 तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक काम करिए, x पर पावर 6 चाहिए हमें, तो एक काम करिए ना, दोनों साइड आप क्या करिए, आप एक नंबर से गुणा कर दीजिए, जिसको बोलते हैं एक्स क्यूब। ठीक है शिवा शंकर, ठीक है। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक्स क्यूब से गुणा कर देते हैं, और एक्स क्यूब से गुणा करने के बाद ना मेरे को थोड़ा सा हल्की हल्की फीलिंग ये आ रही है कि इधर 18 है एक्स क्यूब, जो कि हमें ये निकालना है, और इधर एक्स क्यूब है, और इधर एक्स क्यूब है, एक्स पर पावर 6, क्या पता बात बन जाए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, एक्स क्यूब और इंटू एक्स क्यूब, एक्स पर पावर 6 प्लस ये हो जाएगा एक्स पर पावर 3 बटे में एक्स पर पावर 3 बराबर हो जाएगा 18 एक्स क्यूब। भाई ये तो आपस में कट जाएंगे, वन बचेगा, एक्स पर पावर 6 प्लस वन बराबर में 18 एक्स पर पावर क्यूब, एक्स क्यूब को इधर ले आइए और प्लस वन को इधर ले आइए। भाई देखिए, जो हमें चाहिए था वो अपने आप इस सवाल ने अपने आप दे दिया। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 7। सात नहीं, 3 ले लिए, बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। और आपको बताना है एक्स पर पावर 7 माइनस एक्स पर पावर ए बटे एक्स पर पावर 7 की वैल्यू क्या है। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स पर पावर 7 माइनस वन बाई एक्स पर पावर 7 की वैल्यू क्या हो सकती है आपके हिसाब से।
बात नहीं बन रही है क्या? 2445, ठीक है, देख लेते हैं। 2208, ठीक है, देख लेते हैं। इंद्रजीत भाई 2, ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं ना। देखिए यार, यहाँ पे एक बात समझिएगा थोड़ा सा, कि आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। भाई 3 है ना, 1 तो है नहीं कि हम कुछ भी निकाल लें, 3 वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं कि 7 तो देखिए बनाने के लिए ना बहुत तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो सीधे सीधे बनने का कोई चांस ही नहीं है। सीधे सीधे अगर आप सोचे कि पावर 7 बना दे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 7 बनता कैसे है, हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x को तोड़ ताड़ के बहुत ज्यादा ज्यादा कुछ चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई यहाँ पे, कि 7 को बनाने के लिए या तो हमारे पास x पर पावर 4 हो, और या तो हमारे पास x पर पावर 3, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पर पावर 7 आ सकता है। और तो दूसरा विकल्प तो नहीं है इसके पीछे। तो एक काम करिए कि इसका एक बार ना x पर पावर 4 निकाल लीजिए, प्लस 1/x पर पावर 4 निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, और एक दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा ये माइनस में है, माइनस में है, माइनस से प्लस में आना है, माइनस से प्लस में आना है, तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर +2 हो जाएगा, ये 3 3 9 और +2 11, ठीक है। और अब इसका x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 निकालना है, अब क्या कर दे, तो याद रखिएगा ये बीच में प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 11 11 121 माइनस 2, और ये बराबर हो जाएगा 119। अब आते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए। तो भैया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए आप बोलेंगे कि सर आपने तो एक मेथड बताया था जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस से आना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए क्यूब, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर हम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले इसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि ए का क्यूब, ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, प्लस में क्या करते हैं भाई, ए प्लस में करते हैं 3 × ए, यानी कि 3 × 3, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 3 9। सही कर रहे हैं ना भाई, हाँ ना तो बोलते रहिए, पता चला कुछ और कर दिए। 27 9 36 होता है 36, यानी कि आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई 190 और 36 की वैल्यू। एक काम करते हैं, अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमें एक वैल्यू दिया है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, और एक वैल्यू हमें दे रखी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इधर क्या बच जाएगा, इधर दो नंबर है 119 और एक नंबर 36। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करने से पहले इधर देख ले बात बन रही है कि नहीं बन रही है, तो पता चला बेमतलब को मल्टीप्लाई करने में। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x पर पावर 4 x पर प्लस 3 x पर पावर 7, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पहले वाले से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स पर पावर 4, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके अगले वाले से, इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
1/x⁴ अब इन दोनों का चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 6 जो 72, 7 12 3 36 और 7 4320, और 4320 में आप क्या करिए, 36 घटा दीजिए, 12 में से 11 में से 3 के 8, 4284, 4284, 4284, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है, क्यूब है, और ये 4 कट जाएगा, ये क्यूब है, ये 4 है, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा x³ -1/x³ होगा ना, कौन सा x³ -1/x³ होगा, अच्छा इसको बोल रहे हैं क्या, अरे ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बस माइनस हो जाएगा ये, तो एक साइन बदल जाएगा बस, कौन सा साइन बदलेगा भाई, x⁴ एक ये वाला साइन बदलेगा और एक ये वाला साइन बदलेगा, बस, ठीक है। हाँ ठीक है, वहां साइन का मिस्टेक हो गया था, अब इसको कर दीजिए भाई, क्योंकि माइनस से ना, क्यूब वाले में माइनस से निकलेगा, क्यूब अगर हम करेंगे तो माइनस ही निकलेगा। अब इसको कर दीजिए भाई, आपका ये दोनों जगह को इकट्ठा कर दीजिए, x⁴ है और 1/x⁴ को इसके पास ले आइए, और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है 1/x, ये क्या हो जाएगा, माइनस में बचा है x और प्लस में बचा है 1/x। एक काम करिए ना, इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे तो, ठीक है। अब आपको x -1/x की वैल्यू भी दे रखी है, x -1/x की भी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3 है, और ये बराबर 4284 है, 4284 क्या हो जाएगा हमारा, x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाएगा, 4284 प्लस 3, 4287 जो है ये आपका आंसर। अच्छा, ट्रिक तो सोचे थे पर माइनस में गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, अब होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, एक दो होमवर्क करके देखिएगा, क्या पता बात बन गई। आपको दे रखा है एक x+1/x की वैल्यू दे रखी है, x+1/x की वैल्यू दे रखी है 3, और आपको निकालना है किसकी, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू कितनी होगी, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, लगा दे रहे हैं पिछली साइड, और एक क्वेश्चन नंबर अगला ले लीजिए, x+1/x की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है कुछ छोटा नंबर मान लीजिए 4, आपको बताना है x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 30, x +1/x की वैल्यू दे रखी है आपको,
√3 और आपसे पूछा गया x पर पावर 100 प्लस 1/x पर पावर 100 कितना होगा? ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ये तीनों आपके होमवर्क है, कर लीजिएगा भाई, ग्रुप में आंसर टैली कर लीजिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है। ये तीनों सवाल है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो भाई ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए पिछली स्लाइड, ये रहा। डन। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, इन तीनों को बना लीजिएगा अभी टाइम मिले तो। इसमें लास्ट लाइन बताइए, किसमें लास्ट लाइन? लास्ट लाइन तो बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया भाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये x पर पावर 7 आया और x पर पावर 4 ऊपर है, x पर पावर 3 नीचे है, तो 3 से पावर 4 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ x बचेगा। यहाँ x बटे x पर पावर 3 ऊपर, x पर पावर 4 नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 और 4 मतलब ऊपर वाला पूरा पूरा वैल्यू और नीचे वाली 4 की वैल्यू कट जाएगी। सबसे लास्ट में तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दिया ना भाई, इसको मैंने x पर पावर 7 है माइनस 1/x पर पावर 7 है, और ये जो था ना, देखिए कभी भी क्या होता है, मान लीजिए ये है x प्लस 1/x, ठीक है, मैं चाहता हूं ना कि मुझे ये बीच वाला माइनस चाहिए, बीच वाला माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से -1 को कॉमन ले लूंगा। -1 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा ऐसे, क्योंकि आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना, आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये -x हो जाएगा इंटू माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एक -1/x की वैल्यू रखी है ना, प्लस की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, प्लस की वैल्यू दे रखी थी होती तो हम ऐसे पुट कर देते हैं, इसीलिए मजबूरी में हमें एक माइनस कॉमन लेना पड़ा वहां से। देवव्रत भाई देखिए यार, इंग्लिश की किसी को क्लास करनी है तो एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की, पूरी पूरी कंप्लीट वो कैब के साथ। अगर किसी को क्लास करनी है तो मैं बस 1-2 दिन में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनका कॉल आया था, मतलब कल। तो अगर किसी को करना है ठीक है, नहीं तो मैं उनके लिए तो मैं वो बैच रखूंगा इंग्लिश की सिर्फ, और पूरा वो कैब के साथ, और आपका पूरा कंप्लीट ग्रामर है उसमें, पूरा कंप्लीट वोकैबुलरी है। ठीक है, अगर किसी को करना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो कैब तो मैं दे दूंगा, अगर आप उससे कर लीजिएगा तो ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी को ग्रामर करना होगा किसी भी चीज, भाई फीस बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा 2,999 होगा, और क्या होगा। हाँ, नोट्स तो देंगे भाई, नोट्स इंग्लिश के कैसे नोट्स भाई, वो कैब वगैरह दे देंगे, और क्या देंगे, इंग्लिश के कैसे नोट्स होते हैं। इंग्लिश के नोट्स तो आपको वो कैब, आइडम्स एंड फ्रेजेस यही सब ना मिलेंगे। ठीक है, ग्रामर का कैसा नोट्स होता है, मतलब ग्रामर का नोट्स तो मैंने कभी सुना नहीं है कभी, ग्रामर का नोट्स। भाई इंग्लिश में नोट्स का मतलब होता है वोकैबुलरी, ग्रामर तो आप फीस थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा, एक आध 0.9 हटा दीजिएगा। ग्रामर का नोट्स तो भैया फिर आपको 8वीं 9वीं की किताब खरीदनी पड़ेगी ग्रामर के लिए। हिंदी ग्रामर का, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो तो फिर आपको कोई बुक लेनी पड़ेगी, वो भी किस क्लास की, 8वीं 8वीं की। ठीक है, 8th क्लास की ग्रामर का कोई नोट्स नहीं होता है, कोई भी नोट्स नहीं होता है। नहीं, जीएस इसमें थोड़ी ना है, बस 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इंग्लिश का ही तो मेन खेला हो रहा है यहाँ पे। भाई टाइम मिला है, कॉमर्स सब तैयार कर लिए, कंप्यूटर भी सब तैयार कर लिए, जैसे पिछले पेपर में इंग्लिश गोल कर दिया सबका। अभी जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश से तो गोल किया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, इंग्लिश गोल कर दिया उनका, बेचारे सिलेक्शन से रह गए। हिंदी के लिए क्या यार, कोई बुक नहीं आती है ग्रामर की, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से ना कभी तैयारी नहीं हो पाता है। आप क्लास 8-9 की स्कूल वाली ना, स्कूल में कोई बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास कोई किताबें पढ़ी हो ना ग्रामर की स्कूल की, जो 8th 9th में पढ़ते हैं उनकी ले लीजिए। देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे किताब खरीदेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे तैयारी नहीं हो पाता है।
एनसीईआरटी की हो तो भी चलेगा, किसी की हो, लेकिन स्कूल की होनी चाहिए, 8वीं 9वीं की। ठीक है, 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कर लेके मत पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, वो फिर आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। 8वीं 9वीं की किसी की किताब, 8वीं की हो, कोई लड़का पढ़ रहा हो, कोई पढ़ रही हो, उससे मांग लीजिए, उससे कंप्लीट कर लीजिए 8th क्लास की। और मैंने उस दिन बताया भी था भाई, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करने के लिए, भाई किसी की इच्छा हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से कर लीजिए। बाकी मैं आपको वोकैबुलरी हो गया, आइटम स्ट्रेसेस हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गई, ये सब चीज तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना। 8 9 10 का नहीं, 8वीं या 9वीं की कोई भी एक, दोनों में से एक। अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो फिर वो तो बहुत टाइम टेकिंग है, या तो क्लास 8 की या तो क्लास 9 की, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, उससे कर लीजिए। मेरे हिसाब से 8 भी बहुत अच्छी है और 9 भी बहुत अच्छी है। मतलब जिसका बहुत ज्यादा लुल हो वो 8वीं डाउनलोड कर सकता है, जिसका थोड़ा मोड़ा ठीक हो, हल्का संज्ञा सर्वनाम याद हो, तो 9वीं की डाउनलोड कर लीजिएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। बाकी अब ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली किताबें खरीद के मत पढ़िएगा, वो तो उसके लिए है ना जिसका पहले से तैयार है। भाई बेसिकली क्या होता है ना, हिंदी की किताबें यूपी में कौन सी मिलती हैं, जो यूपीएसआई वाला है, यूपीएसआई का मतलब आप समझ के चलिए कि उस लड़के को पहले से हिंदी पता है, तभी तो पढ़ेगा ना, संज्ञा सर्वनाम समास क्वेश्चन करेगा, एरर कर लेगा। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर कंटिन्यू करेंगे।